हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ आकिब सिद्दीकी। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th के मैथमेटिक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो है आपके कैलकुलस का बेसिक, जिसको हम लोग कहते हैं लिमिट्स। तो स्टूडेंट्स पेन और कॉपी उठा लीजिए और हम लोग स्टार्ट करते हैं लिमिट्स। स्टूडेंट्स देखिए, लिमिट्स के जो फंडामेंटल्स हैं जैसे कि राइट हैंड लिमिट निकालना, लेफ़्ट हैंड लिमिट निकालना, ये सब चीज़ें हम लोग बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग इसके डायरेक्टली जो क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसे आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं, आपके जेई में आ सकते हैं, CUET में आ सकते हैं, और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं जिसमें लिमिट्स को पूछा जाता है। जैसे आपका CUET का होता है, IMU CET का होता है, जो कि बेसिकली मरीन इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं। देखिए, किसी भी तरह की लिमिट को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला तरीका होता है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, ये सब्स्टिट्यूशन करना क्या है ये सब हम लोग आगे सीखेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। अगर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से काम नहीं चलता तो क्या होगा आपका फैक्टराइजेशन, और इससे भी काम नहीं चलता तो फिर आता है आपका रेशनलाइजेशन। अब ये सब चीज़ें हैं क्या, इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहली चीज़, अगर मान लो हम कोई x की वैल्यू लिखते हैं जो कि मान लो 2 है, तो यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ x इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू 2। ठीक, लेकिन अगर हम लिखें कि हमारा x जो है वो टेंड्स कर रहा है 2 की तरफ, इस पूरे को हम लोग कैसे पढ़ेंगे? x टेंडिंग टूवर्ड्स 2। टेंडिंग का मतलब कि 2 के करीब पहुंच रहा है। अब 2 के करीब की अगर हम लोग बात करें तो देयर आर बेसिकली 2 प्रोबेबिलिटीज़। पहली प्रोबेबिलिटी है कि ये या तो 1.9999 ऐसे करोड़ों अरबों 9 लगा दो, तो दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2, बट नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 2। ठीक, इट मे ऑल्सो भी 2.0000000000 करोड़ों अरबों बार 0 लगा दो और यहाँ पे लिख दो 1। तो ये वैल्यू भी एग्जैक्टली तो 2 नहीं है, लेकिन 2 के करीब पहुँच रही है। देखिए, लिमिट में बेसिकली 2 लिमिट्स होती हैं, एक राइट हैंड लिमिट होती है और एक लेफ़्ट हैंड लिमिट होती है। इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट और इसको बोलते हैं लेफ़्ट हैंड लिमिट। ये होता क्या है बेसिकली, लिमिट का एग्जिस्ट करना क्या होता है? जैसे मान लीजिए हमने कहा कि चेक लिमिट एट x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट वैल्यू दैट इज़ योर a। तो हम लोग जब x से आगे जाते हैं तो ये उसको बोलते हैं RHL, राइट हैंड साइड, और जब पीछे जाते हैं तो LHL। जैसे हम एक कोई कर्व बनाते हैं, मान लीजिए, तो कर्व ये ऐसे बनाया। मान लो यहाँ पे कोई वैल्यू है हमारे, मान लो ये 2 है। ठीक, ये a भी हो सकता है, कोई भी नंबर। मान लीजिए हम जब आगे खिसकेंगे तो क्या आएगा, ये 2.000007, और इसके पीछे जाएंगे तो क्या होगा 1.999999। तो दिस वन जो कि आगे है उसे बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, और जो कि पीछे है उसे बोलते हैं लेफ़्ट हैंड लिमिट। यहाँ पे एक और चीज़ इंट्रोड्यूस होगी, h, जो कि आपका टेंड्स टू 0 होता है। टेंड्स टू 0 का मतलब हम लोग अभी समझ चुके हैं। टेंड्स टू 0 का मतलब होता है एनी वैल्यू दैट इज़ नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू द गिवन वैल्यू, बट दैट वैल्यू इज़ अप्रोचिंग टूवर्ड दैट वैल्यू। द वैल्यू ऑफ दैट इज अप्रोचिंग टूवर्ड दैट वैल्यू। अगर हम कह रहे हैं कि h 0 की तरफ बढ़ रहा है, दैट मीन्स कि h इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 0, इट इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स 0। तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया, h आपका 2 तरह से हो सकता है। एक हो सकता है 0.00000000 करोड़ों अरबों बार 1 लगा दो, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि भाई ये वैल्यू एग्जैक्टली तो 0 नहीं है, लेकिन ये वैल्यू 0 की तरफ बढ़ रही है। और एक और लिख सकते हैं हम लोग, भाई इसको बोलेंगे हम लोग 0 प्लस h, और इसको बोलेंगे, चलिए h तो खुद ही वो है, टेंस टू 0, और इसको ऐसे मान लो बोलते हैं -0.000000000001। ऐसे बहुत सारे जीरोस लगा दो। मगर अगर हम लोग इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करें, मान लीजिए ये आपका 0 है, तो ये वैल्यू या तो यहाँ पे कहीं होगी, इसको बोलेंगे
LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, और इससे ज़रा सा आगे बढ़ेंगे इसको बोलेंगे राइट हैंड लिमिट। अच्छा, लिमिट के एग्जिस्ट करने के लिए, फॉर लिमिट टू एग्जिस्ट, फॉर लिमिट टू एग्जिस्ट आपका LHL शुड बी इक्वल टू RHL। अगर राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हैं तो आपको क्या कह देंगे कि भाई लिमिट फला वैल्यू के लिए या कोई भी गिवन वैल्यू के लिए एग्जिस्ट कर रही है। तो स्टूडेंट्स इतना फ़िलहाल आप लोग नोट करें, फिर हम लोग इस कॉन्सेप्ट को आगे पढ़ते हैं। हाँ, तो हम लोगों ने बेसिक चीज़ें स्टूडेंट्स सीख ली हैं। अब देखिए होता क्या है कि हम लोग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन ट्राई करते हैं, फिर फैक्टराइजेशन क्यों ट्राई करते हैं, फिर रेशनलाइजेशन क्यों ट्राई करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहली चीज़, जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ कि x टेंड्स टू 5, ठीक, और मान लो ये हमारा फंक्शन है x² प्लस 5x माइनस 3, और यहाँ पे लिख दिया, मान लीजिए हमने ये कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लो क्वेश्चन नंबर 1, एंड लिमिट x इज़ टेंडिंग टूवर्ड्स 5। मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो जहाँ पे टेंड कर रहा है वो वैल्यू रख दोगे एग्जैक्टली 5² प्लस 5 इंटू 5 माइनस 3, 25 प्लस 25 दैट मीन्स 50 माइनस 3 इज़ योर 47। ये चीज़ हो गई। जैसे मैं कहूँ दूसरा क्वेश्चन है कि लिमिट आपका x टेंड्स टू π/2 है मान लो, और ये साइन x है, आप रख दो, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करो तो क्या आएगा, साइन π/2, साइन ऑफ π/2 इज़ योर 1। सिंपल आंसर्स मिल रहे हैं, तब तक कोई इशू नहीं है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ तीसरा क्वेश्चन, x² प्लस 1 अपॉन x² माइनस 4, और लिमिट जा रही है आपकी x टेंड्स टू 1 पे। तो जहाँ टेंड करा रहा है वही वैल्यू एग्जैक्टली रख दो। तो ये कितना आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 4, ये कितना आ गया, 2 अपॉन माइनस 3, जो कि आपका -2/3 के बराबर। यहाँ तक तो सब कुछ एकदम आराम से और सिंपल तरीके से चल रहा है। अब देखिए मसला क्रिएट कहाँ पे होता है। जैसे मैं चौथा क्वेश्चन करता हूँ, लिमिट x इज़ टेंडिंग टू 1, क्वेश्चन इज़ योर x² माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। अब आप लोग जब यहाँ पे 1 रखेंगे तो आप देखिए ऊपर क्या मिलेगा आपको, 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1, दैट मीन्स ऊपर कितना आ गया, 0। 1 का स्क्वायर 1, 1 में से 1 घटाओगे 0, और डिवीजन में भी आपका 0 आ रहा है। ये क्या है, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स ऑफ लिमिट है। कई सारे फॉर्म्स है, मैं बता देता हूँ। सबसे पहला फॉर्म है 0/0, दूसरा फॉर्म है इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, तीसरा फॉर्म है 0 टू द पावर 0, चौथा फॉर्म है 0 की पावर इन्फिनिटी, पांचवा फॉर्म है इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी, ठीक है, और छठवां फॉर्म है आपका 1 की पावर इन्फिनिटी, और सातवां फॉर्म है इन्फिनिटी की पावर 0। ऐसे बहुत सारे फॉर्म्स हैं, 7-8 होते हैं अप्रॉक्सीमेटली मेरे हिसाब से, ठीक है। इतने ही मोस्टली आपको पढ़ने हैं। ये उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इस तरह का केस जब भी आएगा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में, तब आपको दूसरा तरीका इस्तेमाल करना है, दैट इज़ योर फैक्टराइजेशन। इट इज़ अ काइंड ऑफ ट्रीटमेंट टू द क्वेश्चन, मतलब चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। अब देखिए इसको हम लोग थोड़ा सा और अच्छे से लिखते हैं, x² माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। पहला काम हमने क्या किया कि जहाँ पे टेंड करा रहा है, 1 पे टेंड करा रहा है, वो वैल्यू रख के देखा तो हमें प्रॉब्लम पता चली कि यार ये तो 0/0 आ रहा है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स आ रहा है। दैट मीन्स कि दिस क्वेश्चन नीड्स सम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट, और वो ट्रीटमेंट का नाम क्या है कि हम इसे फैक्टराइज करके देखेंगे एक बार। तो चलिए यहाँ पे अगर हम ये कर लें, x² माइनस 1 स्क्वायर अपॉन x माइनस 1 कर लें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ज़रा, a² माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी, दैट मीन्स x प्लस 1 अब इंटू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, और लिमिट कहाँ जा रही है, x टेंड्स टू 1, ठीक। हमने इसको फैक्टराइज कर दिया। अब देखिए ये और ये कट गया,
फाइनली हमें मिला x+1। अब हम अगर कहें कि लिमिट x टेंड्स टू 1 x+1, आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करके देखिए, आपका आंसर आ जाएगा 1 + 1 दैट इज़ 2। देखिए प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ठीक है, इसे नोट करें आप लोग। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें क्या करना है, देखिए कहाँ जा रहा है x की वैल्यू 1/2 की तरफ। तो रख के देखते हैं पहले, 1/2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ 1/2, ये आएगा 4 × 1/4 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 0, 0/0। मतलब इस क्वेश्चन में क्या है, प्रॉब्लम है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन तो क्या हो गया, फेल हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे। तो 4x² माइनस 1 को 2x का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अज्यूम कर सकते हैं, ये कर दिया। अब a² माइनस b² क्या होता है, a + b, एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में a माइनस b, ठीक, अपॉन 2x माइनस 1 कट गया। अब लिमिट कहाँ जा रही थी, 2x + 1 रख के देख लीजिए, फैक्टराइज कर लिया ना हमने। क्या आएगा, 2 × 1/2 + 1, क्या आएगा 1 + 1 दैट इज़ योर 2। देखिए कितनी आसानी से फैक्टराइजेशन से प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई। इसे जल्दी से आप लोग नोट करें। देखिए अब अगला क्वेश्चन है x² माइनस 3x + 2 अपॉन x माइनस 1, और आपकी लिमिट कहाँ जा रही है, लिमिट x टेंड्स टू 1। आप डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन करके देखिए, आपको साफ साफ दिखेगा। यहाँ क्या आएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 3 × 1 + 2 अपॉन 1 माइनस 1, दैट मीन्स ये 0/0 आ जाएगा। देख लो 1 + 2 कितना हो गया, 3, और 3 माइनस ऑफ 3 कितना हो जाएगा, 0, और 0/0 आ गया। मतलब इसमें से डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन क्या हो गया, फेल हो गया, क्योंकि 0/0 फॉर्म हो गया। दैट मीन्स कि अब हमें अगला तरीका अपनाना पड़ेगा, जो कि आपका क्या है, फैक्टराइजेशन। तो ऊपर वाले को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो x² माइनस, अब 3x को कैसे तोड़ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप लोग बेहतर जानते होंगे। 3x को तोड़ो ऐसे, -2x माइनस x + 2, क्यों, क्योंकि जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, +2x²। अब हमको इसको इस तरह से ब्रेक करना है कि भाई हमारा रूल भी वायलेट ना हो, -3x का -3x ही रहे, और प्लस ऐसी चीज़ हो जिनका प्रोडक्ट क्या हो, +2x² आए। तो वो हमें मिल गया, -2x -x, इन दोनों का सम कितना आ रहा है, -3x, और इंटू कितना आ रहा है, +2x²। अपॉन कितना आएगा ज़रा बताएं, x माइनस 1, और लिमिट कहाँ जा रही है, 1। देखिए इसमें से ज़रा x कॉमन लीजिए, क्या आएगा, x - 2, यहाँ से -1 कॉमन लीजिए, x - 2 अपॉन x - 1, ठीक है। अब इन दोनों में से क्या करेंगे, x - 2 कॉमन ले लेंगे, और अंदर क्या बचेगा, x - 1 अपॉन x - 1। देखिए x - 1 से x - 1 कट गया। अब x टेंड्स टू 1 है ना, और लिमिट कहाँ जा रही है, तो 1 - 2, आंसर कितना आया, -1। इसे जल्दी से आप लोग नोट करें। अब देखिए मैं दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, एक तरह से कह सकते हो दो इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स है जिनको लिखने जा रहा हूँ। एक थ्योरम ये है कि लिमिट x अगर 0 की तरफ जा रहा है, टेंड्स टू 0, और साइन ऑफ x अपॉन x है, तो आंसर हमेशा 1 आएगा। दूसरा कि लिमिट x टेंड्स टू 0, tan x अपॉन x है, तो आंसर हमेशा 1 आएगा। ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। मतलब यहाँ पे रटना नहीं है कि साइन x अपॉन x होगा तभी 1 होगा, या
एक tan x अपॉन x होगा तभी 1 होगा। यहाँ समझना ये है कि जो भी यहाँ पे होगा वही यहाँ पे होना चाहिए। इसीलिए इसका एक जनरलाइज कॉन्सेप्ट लिख देता हूँ मैं कि साइन ऑफ fx अपॉन द सेम फंक्शन इन डिनोमिनेटर, ये हमेशा आंसर बनाता है जब लिमिट 0 की तरफ जाती है, सिर्फ 0 की तरफ जाने के लिए। इसी तरह से लिख देते हैं इसको भी थोड़ा इम्प्रूव करके, fx tan ऑफ fx अपॉन fx और लिमिट x इज टेंडिंग टूवर्ड्स 0, तो इसका आंसर कितना आएगा 1। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे पहला क्वेश्चन लेता हूँ कि साइन ऑफ 3x अपॉन 3x, लिमिट कहाँ जा रही है आपकी 0 की तरफ। देखिए ये दोनों सेम हो गया साइन में, और लिमिट 0 की तरफ जाए तो आंसर कितना आता है 1 आता है। नाउ कमिंग टूवर्ड सेकेंड क्वेश्चन, साइन ऑफ 4x अपॉन x और लिमिट कहाँ जा रही है x टेंड्स टू 0। अब यहाँ बताइए क्या होगा, हमें क्या करना है भाई, यहाँ पे 4x है तो इट इज़ रिक्वायर्ड कि यहाँ पे भी 4x होना चाहिए ना। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे देख लीजिए, 4 से ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे और 4 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये सिस्टम हमारा पूरा कितना हो गया, लिमिट के हिसाब से 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का और यहाँ का हमें क्या करना है सेम करना है। इतने का तो आंसर कितना आ गया 1, तो 4 इंटू 1 आपका कितना आ जाएगा 4 आंसर आ जाएगा। जैसे मैं अगला एग्जाम्पल लूँ, तीसरा क्वेश्चन कि tan ऑफ ax अपॉन x और लिमिट कहाँ जा रही है x 0 की तरफ जा रही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका a है लेकिन यहाँ पे नीचे a नहीं है, क्योंकि ऊपर का और नीचे का फंक्शन सेम होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, a से मल्टीप्लाई कर लेंगे और नीचे भी a से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ऊपर नीचे सेम रहेगा, कट के 1 आ जाएगा तो हमारा रूल वायलेट नहीं होगा। और लिमिट आपकी कहाँ जानी चाहिए 0। देखिए ये दोनों सेम होने की वजह से इस थ्योरम के हिसाब से हमारा आंसर कितना आ जाएगा इस पूरे सिस्टम का, इसका आ गया 1, तो आंसर कितना है a इंटू 1, ये आ गया आपका a, ठीक। नाउ कमिंग टूवर्ड्स फोर्थ क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन था, ओके ये थर्ड क्वेश्चन था। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। जैसे कहीं पे दिया है साइन ऑफ ax अपॉन साइन ऑफ bx और लिमिट कहाँ जा रही है आपकी x टेंड्स टू 0, ठीक है। लिमिट जा रही है आपकी कहाँ पे x टेंडिंग टूवर्ड्स 0। अब यहाँ पे मसला है कि यहाँ पे अगर ax है तो इसके डिनोमिनेटर में भी x होना चाहिए, और यहाँ पे अगर bx है तो इसके भी डिनोमिनेटर में भी x होना चाहिए, ठीक है। तो साइन ऑफ ax, यहाँ पे ax से मल्टीप्लाई कर लो और यहाँ पे ax से डिवाइड कर दो, ये बन गया। यही काम यहाँ करना था, साइन ऑफ यहाँ पे क्या करेंगे bx लाना है ना आपको डिनोमिनेटर में, तो bx से मल्टीप्लाई और bx से डिवाइड कर लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ये पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा सेम हो गया ना 1, ये पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा सेम हो गया 1। ये देखो x से x कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आएगा a अपॉन b इंटू 1 इंटू 1, ये आंसर आ गया a अपॉन b। तो देख रहे हैं स्टूडेंट्स कितना आसान है ये, इसे आप लोग अच्छे से समझें और पढ़ें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर बीइंग विद फिजिक्स फॉर यू चैनल। थैंक यू।